बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। ये टीचर्स हम बात कर रहे हैं दो पोजीशन वर्ड्स की, ओवर एंड अंडर। आज इसका लेसन नंबर 2, यानी आज बच्चों को इन वर्ड्स की थोड़ी थोड़ी जो अंडरस्टैंडिंग कल हमने बिल्ड करने की कोशिश की है थ्रू एक्टिविटीज, आज उनको हम जरा थोड़ा सा और नैरो डाउन करेंगे और अब उनसे पूछेंगे कि उनको ओवर और अंडर की क्या समझ आई थी, और स्पेशली बिकॉज वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन देयर स्पीकिंग स्किल्स, you have to ask them to say the sentence in a short, in a few words, a short sentence. Give them different examples, ask them different examples. उनसे पूछे कि घर पे उन्होंने ओवर एंड अंडर की क्या डिस्कशन की, किस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व करते हुए देखा, इट इज ओवर द टेबल, किस चीज को देखा इट इज अंडर द टेबल, मे बी द पिलोज आर ओवर द ओवर द बेड एंड द शूज वर अंडर द बेड। इस तरह से कोई भी वो एग्जाम्पल रियल लाइफ की अपनी क्लासरूम या घर की एनवायरनमेंट में से आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि बच्चों की रिकग्निशन की क्या सिचुएशन है। एंड फॉर रिकग्निशन टीचर्स, मुझे उम्मीद है कि आपने बच्चों की सारी स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ सवालात भी तैयार किए होंगे, क्योंकि बच्चों से आपने पूछना है तो आपको पता चलेगा ना कि बोलने में उन्होंने कहाँ तक सीखा है। एक्सपेक्टेड लर्निंग हमारा जो आउटकम है हमारा, वो हमसे चाह ही रहा है कि पहले हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें और फिर उनको इस काबिल करें कि वो डिस्क्राइब कर सकें। मदर लैंग्वेज इज फर्स्ट एंड देन सेकंड कम्स इंग्लिश। तो यूजुअली मदर लैंग्वेज के बाद जब हम इंग्लिश में बच्चों को समझाते हैं तो उनको जो चीज़ें हैं ये अल्फाज उनका मफहूम समझ आ जाता है। इसलिए आई होप एंड आई विश कि अब तो हम मैथ्स के ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच गए हैं, बच्चे अब छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी हम रोजाना कुछ ना कुछ इनको बोलना सिखा रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आई एवरी डे रिकमेंड यू टू डू दिस। अब अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से इस चीज पे फॉलो अप कर रहे हैं तो आपको बच्चों में इंप्रूवमेंट नजर आ रही होगी। तो आइए बच्चों किताब का सफा देखते हैं। क्या आपकी बुक पे ये पेज है? इस पेज पे जो एक्टिविटी हो रही है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बॉय की क्या पोजीशन है और कौन सा जो पोजीशन वर्ड है वो क्या, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो कैन यू डू दैट? तो चलिए आइए देखते हैं कि आपको पिछले लेसन में से क्या याद है। तो टीचर जरा वीडियो पॉज कर लीजिए। आपने ओवर और अंडर के जो दोनों वर्ड्स क्लासरूम में डिस्प्ले के लिए लगाए थे आज कि इस हम वीक में इसको प्रैक्टिस करेंगे, वो बच्चों से जरा रिवाइज करवा लीजिए और फिर वापस आइए। ओवर एंड अंडर दो वर्ड्स जो हम सीख रहे हैं, अब पिक्चर में हम देख के बताएंगे कि मिस सदफ ने कहाँ पे ओवर का वर्ड लिखना है और कहाँ पे अंडर का वर्ड लिखना है। टीचर चूंकि हम इनको थोड़ा थोड़ा वर्ड लिखने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और जब बच्चे फ्लैश कार्ड के ऊपर वर्ड लिखा हुआ बार बार देखते हैं तो उन्हीं लेटर्स की वो शक्ल दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। सो नाउ टेल मी, दिस इज कैट ए, दिस इज कैट बी। What position word am I going to write for cat A? What position word? Am I going to write over or am I going to write under? Look at the chair. Look at the cat. The cat is under the chair. Very good. So I'm going to write here under. And the spellings ठीक लिखे, जरा चेक कीजिए। Now look at cat B. Is the cat over the chair or under the chair? It's over the chair. Very good. Over. So dear teachers, that is how you do it. अगर आपने बोर्ड के ऊपर कोई बॉक्स बना दिया है, उसके नीचे ऊपर बॉल बना दी है, तो वो भी एक छोटी सी एग्जाम्पल आप बच्चों को दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास कोई फैंसी मटेरियल हो, जो मटेरियल है आपने उसी को यूटिलाइज करना है। लेकिन आज चूंकि सेकंड डे है रिकग्निशन का, बच्चों ने मजीद वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करना सीखना है यूजिंग द वर्ड ओवर एंड अंडर। सो नाउ टीचर्स, मैथ कॉर्नर में आप उनको भेजिए, उनसे कहें कुछ ऑब्जेक्ट्स उठा के ले आए, या मैथ कॉर्नर में अगर आपके पास इतनी स्पेस है तो स्पेस को यूज करें, उस पर कुछ चीजों को रखें, कुछ को ऊपर रखें मेज के, कुछ को नीचे रखें, और फिर अपने वर्ड में एक्सप्लेन करें, लेकिन सेंटेंस बोल के पूरा। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉल इज अंडर द टेबल और आई पुट द बॉल अंडर द टेबल। रेफरेंस इज द टेबल।
तो प्लीज पॉज दिस वीडियो और आज बच्चों को मजीद अल्फाज ओवर एंड अंडर के कॉन्टेक्स्ट में समझाइए. So we are back with the math corner activity. So let's quickly move on to the next part of the lesson. Now teachers, before you make sure कि बच्चों ने सारी अल्फाज जो आपके साथ ओवर एंड अंडर के एक्सप्लेन किए हैं उनको अपने अपने तरीके से बयान करने आगे हैं. अब आप उनको लेके जाएंगी बुक के पेज के ऊपर जहां पे उन्होंने इन पिक्चर्स को अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना है, लेकिन इन अ शॉर्ट सेंटेंस. यू कैन नेम देम अली एंड फरहान फॉर एग्जाम्पल, और इसका रेफरेंस बना लीजिए. जस्ट लेट इट बी अ लिटिल बिट फन, और बच्चों से कहें कि एक्सप्लेन करें शॉर्ट सेंटेंसेस. अली इज जंपिंग ओवर द बार, फरहान इज गोइंग थ्रू अंडर द बार, और गोइंग अंडर द बार कोई भी छोटा सा सेंटेंस. सो टीचर्स नाउ दे विल ट्रेस द वर्ड्स ओवर एंड अंडर. ये उनका टास्क है. साथ साथ थोड़ी सी राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि आज काफी हद तक ये डिस्क्राइब के काबिल भी हो जाएंगे. बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जब इन एक्टिविटीज में, तो इनकी कुछ स्पीकिंग भी स्किल भी डेवलप होगी. तो चलिए बच्चों, जब आप किताब का पेज कर लेंगे तो आज एक बड़ी प्यारी कलरफुल एक्टिविटी टीचर ने आपके लिए रेकमेंड की है जो बुक पे है. तो टीचर, दिस इज अ सजेस्टेड एक्टिविटी. अगर आपके से आप इसको नहीं अरेंज कर पाती, टाइम नहीं है, जो भी आपका जो भी इशू है, आप इस बर्ड को का कोई ऑल्टरनेट बना लें. आप स्टार्स काट लें. कॉन्सेप्ट हमने देना है ओवर एंड अंडर का, और आपका जो क्लासरूम का बोर्ड है उसके नीचे यानी अंडर उसके आप कुछ स्टार्स पेस्ट कर लीजिए और कुछ स्टार्स को ओवर पेस्ट कर लीजिए, और साथ ओवर और अंडर का फ्लैश कार्ड लगा दीजिए. तो सी दिस इज हाउ इट इज. ये एक्टिविटीज बच्चों के लिए फन भी होती हैं, क्रिएटिविटी भी होती है, लेकिन मेन पर्पज ये है कि आपने जो समझाया है उसको किसी ना किसी चीज के साथ कनेक्ट कर दे और फिर उसको क्लास में डिस्प्ले पे लगा दे, ताकि बच्चों को वो देख देख के बार बार रिकॉल होता रहे. देयर आर वर्कशीट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बच्चों ने घर जाके इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है. तो ये टीचर्स, इफ यू आर नॉट सेंडिंग दीज होम, जैसे यहाँ पे 2 वर्कशीट है, एक आप घर भेज दें और एक को रख लीजिए चंद दिनों बाद इनको उसको एक्टिविटी को रिवाइज करवाने के लिए, ये देखने के लिए कि बच्चों को ओवर एंड अंडर का वर्ड याद है, उनके जहन में आ गया है या अभी भी कहीं पे कोई कंफ्यूजन है. तो प्लीज कैरी ऑन विद द एक्टिविटीज अंटिल द थर्ड लेसन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.